Namaskar students of MSc NND and MSc FD first SEM. I Sakshi Pandey, the Faculty of Agriculture Agriculture and Veterinary Science, and today we will talk about the session that is your fructose intolerance. So in previous session we have discussed about the carbohydrate metabolism disorder. तो इसमें पहले हमने बात करी थी लैक्टोज इंटॉलरेंस की और वहीं हम बात करेंगे अब फ्रक्टोज इंटॉलरेंस की. तो फ्रक्टोज क्या होता है? फ्रक्टोज आपका जैसे हमने बात करी थी कि जब कार्बोहाइड्रेट पढ़े थे मोनोसेक्राइड्स में, fructose भी आपका it is a sort of monosaccharide. It is found in fruits, thus it is also known as fruit sugar. ठीक है, तो fructose क्या है? आपका सिंपल आपका कीटोनिक मोनोसेक्राइड सिंपल मोनोसेक्राइड है which is found in many foods such as fresh fruits, हनी, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप एंड मेनी प्रोसेस फूड. तो जितनी भी आपकी प्रोसेस फूड्स होते हैं, आपके फ्रूट्स होते हैं, उस सब में आपका फ्रक्टोज शुगर फाउंड होती है. The high fructose corn syrup जो होता है, its consumption increased more than 90% of the fructose malabsorption and fructose intolerance. तो अगर जितना ज़्यादा आप मतलब आपका हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप का कंजप्शन करते हैं तो उतना ज़्यादा आपको फ्रक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं. इंजेक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्रक्टोज और सुक्रोज इज लिंक्ड विद मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स. क्योंकि क्या है, ये आपका एक टाइप की शुगर है, तो एक शुगर आपको कहीं ना कहीं एक आपको हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस इन फ्यूचर में जाके देती ही है. ठीक है, तो लार्ज क्वांटिटी में इसका इंटेक करना से आपको बहुत सारे मेजर हेल्थ इश्यूज कैन बी अराइजेस. नाउ फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म जो इसका होता है, इट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट बाय फ्रक्टोकाइनेज एंजाइम. ठीक है, तो इसमें भी जैसे हम लैक्टोज में बात कर रहे थे कि आपके लैक्टेज की डेफिशिएंसी हो जाती है, वैसे ही आपका जो फ्रक्टोकाइनेज एंजाइम होता है यहाँ पे, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रक्टोज का क्या होता है, कन्वर्जन नहीं हो पाता है. एंड ड्यू टू दिस लैक ऑफ कन्वर्जन आपको बहुत सारे मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं. डेफिशिएंसी जब होती है फ्रक्टोकाइनेज की, तो इट कैन मतलब इससे आपका जो फ्रक्टोज होता है वो मेटाबोलाइज रह जाता है, एंड विदाउट मेटाबॉलिज्म उसका आगे फर्दर कन्वर्जन नहीं होता है, एंड वो बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, जिससे वो हार्म प्रोड्यूस करता है. Fructose malabsorption can be seen in many people. Some people cannot completely absorb fructose in their small intestine. Undigested fructose then carried out by the normal bacteria, and in this process bacteria produces gases which causes intestine to swell, जिसकी वजह से आपको ब्लोटिंग हो जाती है. ठीक है, क्योंकि फ्रक्टोज क्या है, कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, और उसको फिर जब उस पर बैक्टीरिया जब एक्ट कर रहे हैं, अपनी इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया जब उसको एक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है, आपका जो स्टमक हो रहा है, स्टमक की जो वॉल हो रही है वो क्या हो रही है, स्वेल हो जा रही है. ठीक है, तो गैस प्रोडक्शन होता है, ब्लॉटिंग होते हैं, क्रैम्स होते हैं, तो ये सब चीजें पर्सन एक्सपीरियंस करता है जिसको फ्रक्टोज मालएब्जॉर्प्शन होता है. सो दिस इज ऑल विद द सिम्टम्स, एंड वी विल टॉक अबाउट कि सिम्टम क्या क्या होते हैं. तो सिम्टम इसके यही है कि आपको एब्डोमिनल क्रैम्स हो सकते हैं, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, गैस प्रोडक्शन और नोजिया. मतलब सेम वही चीज है इसमें भी आपका, बट जो एंजाइम है वो चेंज हो रखा है, और थोड़ा बहुत इसमें जो आपका अंदर इसका जो चेन मटेरियल होता है वो चेंज है. ठीक है, अदरवाइज आपका जो लैक्टोज और फ्रक्टोज का है सेम ही प्रोसेस रहता है, सिम्टम्स रहते हैं सब में. अब इसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? डायग्नोसिस के लिए इसके लिए यही है कि आप पहले फ्रक्टोज टॉलरेंस टेस्ट करवाते हैं हम, जिससे हम मॉनिटर करते हैं, पता लगाते हैं कि हमारी बॉडी में फ्रक्टोज इंटॉलरेंस है कि नहीं है. तो डायग्नोसिस करते हैं, एंड देन फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं. ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं हम, कि फ्रक्टोज और सुक्रोज जितने भी आप डाइट में ले रहे हो उसको कम्प्लीटली अवॉइड कर दो. जैसे कि आप हनी, पाम, कोकोनट शुगर, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, जो भी मीठी चीजें होती हैं उनको हम ना लेके जो उसके अदर देन चीजें हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, उनको लेना प्रेफर करें. ठीक है, और इसका हम ट्रीटमेंट, इसके जो डाइटरी सप्लीमेंट्स आते हैं वो आपके आइसोमरेज आते हैं, जाइलोज आइसोमरेज. ठीक है, जो फ्रक्टोज शुगर को कन्वर्ट करता है. तो कुछ क्या है कि फ्रक्टोज वैसे तो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है बॉडी में, तो इसके लिए हम कुछ सप्लीमेंट्स देते हैं कि अगर कहीं ना कहीं फ्रक्टोज अगर बॉडी में है तो वो कन्वर्ट हो जाए. तो वो सप्लीमेंट का नाम क्या है आपका, जाइलोज आइसोमरेज. So this is all with your session of lactose intolerance. I hope you well get this topic, and in case of any doubt we will discuss in live session. Thank you all.